दोस्तों काफी व्यूअर्स का सवाल होता है कि मेरे खिलाफ कोई एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मैं उसमें एक्यूज हूं, तो मैं कोर्ट में तारीख पेशी में कब से जाऊंगा। या फिर कोई विक्टिम का सवाल होता है कि मैंने किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर को दर्ज करा दी है, तो मैं कोर्ट में तारीख पेशी पे तारीख पे कब से जाऊंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों कोई भी विक्टिम है जिस व्यक्ति ने एफआईआर को पुलिस में दर्ज करा दी है, तो दर्ज होने के बाद पुलिस वाले उस में एफआईआर के तहत जो भी उसमें गवाह होते हैं उस गवाह को एक चार्जशीट के अंदर कलेक्ट करते हैं। जो भी एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उस साक्ष्य को उस चार्जशीट में दर्ज कर लगाते हैं और 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर चार्जशीट को कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसी धाराएं, ऐसी सेक्शन है जो कि कॉग्निजेंस है, तो पुलिस वाले 21 को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में भी भेज देते हैं। अगर दोस्तों नॉन कॉग्निजेंस उसमें धाराएं लगी हुई हैं, सेक्शन लगे हुए हैं नॉन कॉग्निजेंस वाले, तो दोस्तों पुलिस वाले सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत और बीएनएसएस के सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 6 के तहत उसमें एक साइन करा लेते हैं कि आपको जब चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाएगी तो आपको 21 को कोर्ट में तारीख पेशी पे जाना होता है। हम आपको छोड़ रहे हैं, एक जमानत दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी दे देते हैं। तो दोस्तों उसमें 21 अरेस्ट नहीं होता है, लेकिन 21 को यह पता नहीं लगता कि वो तारीख पेशी पे कब से जाएगा। दोस्तों अगर 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर कोई भी चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है, तो अगर वो सेशन ट्रायल वाला मामला है तो सेशन कोर्ट में आपकी चार्जशीट पहुंचेगी। अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि वो लोअर कोर्ट का मैटर है, तो दोस्तों वो लोअर कोर्ट में आपकी चार्जशीट पहुंच जाएगी। जैसा कि मजिस्ट्रेट जिसमें जो सेक्शन लगे हुए हैं उस सेक्शन के ऊपर वो अकॉर्डिंग वो उसमें कोर्ट के अंदर प्रेषित पुलिस वाले कर देते हैं। अब दोस्तों अगर कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित हो चुकी है, पहुंच चुकी है और विक्टिम और एक्यूज दोनों ही बाहर है, लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं है कोर्ट में चार्जशीट पहुंच चुकी है, तो वो तारीख पेशी पे कब से आएंगे, उनको कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट पहुंच जाती है 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर, तो जैसे ही चार्जशीट पहुंचने के बाद दोस्तों उसमें मजिस्ट्रेट जिस भी कोर्ट में पहुंचती है तो मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट के अंदर एक कॉग्निजेंस लेता है, एक प्रसंज्ञान लेता है और प्रसंज्ञान के तहत उसमें एक डेट को दर्ज करता है कि इस डेट से ये चार्जशीट प्रोसीडिंग में आ जाएगी और उसमें एक सम्मन जारी कर देता है, किसको, विक्टिम को भी और एक्यूज को भी, जिसमें जो पुलिस जो भी सम्मन जारी करता है कि उसमें यह लिखा होता है कि आपकी इस मुकदमे की चार्जशीट कोर्ट में पहुंच चुकी है और आप दोनों ही, विक्टिम भी और एक्यूज भी, कोर्ट में तारीख पेशी पे जा सकते हो। और दोस्तों इसमें जाने के बाद वो दोनों अपनी पैरवी केस के अंदर प्रोसीडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक्यूज नहीं जाता और विक्टिम चला जाता, तो एक्यूज को कब से जाना होता है। अगर दोस्तों विक्टिम कोर्ट के अंदर जाता है तो अपने वकील को अपॉइंट करके, वकालतनामा को लगा करके, उस केस को, चार्जशीट को पढ़ करके उस केस की पैरवी कर सकता है। और एक्यूज कब से जाएगा दोस्तों पैरवी करने के लिए तारीख पेशी पे, जब उसको सम्मन जारी हो गया। अगर वो नहीं जाता है तो उसके दोबारा से फिर सम्मन आएंगे, फिर अगली डेट पर फिर उसके बीडब्ल्यू आएंगे, फिर अगली डेट पर उसके एनबीडब्ल्यू आएंगे, फिर उसको पुलिस पकड़ के ले करके जाएगी। अगर दोस्तों एक्यूज के सम्मन आ चुके हैं या बीडब्ल्यू आ चुके हैं, तो कोर्ट में जो भी एक्यूज था वो तारीख पे जा करके या तारीख से पहले जा करके उसमें अपनी जमानत करा ले और अपनी बेल करा ले। और जैसे ही वो बेल करा लेता है तो उसको फिर दोस्तों हर तारीख पे एक्यूज को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है कि मेरे खिलाफ जो भी मुकदमा था मैं कोर्ट में आता हूँ, और एक पत्रावली पर वो साइन कर देता है और हर महीने उसको डेट मिलती रहती है। अब दोस्तों जैसे ही उसको जमानत करा लेता है तो कोर्ट में वो भी जाता है और विक्टिम के पास जैसे ही सम्मन आ जाता है, जैसे मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया, कॉग्निजेंस लिया, तो जैसे सम्मन आया तो वो भी वहां पर से तारीख के तहत जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट पहुंचने के बाद दोनों के दोनों ही जा सकते हैं। अब अगर दोस्तों अगर एक्यूज कोर्ट में तारीख पेशी पर नहीं जाता है तो उसके साथ क्या होगा। अगर दोस्तों वो अपनी एक्यूज जमानत को करा लेता है कोर्ट में जाकर के, फिर वो तारीख पर नहीं जाता है, तो उसके साथ क्या होगा। इन दोनों ही सवालों का हम अगली वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर